बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 में चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसको चैप्टर 9 को कंप्लीट किया था और हमने उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। आज हमने एक्सरसाइज के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल MCQ सॉल्व करने हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। हमने 10 MCQ सॉल्व किए थे एक्सरसाइज से और 10 से 11th वन पे हम चलते हैं जो कि एडिशनल वन है। यानी कि अभी हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडिशनल MCQ हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। पार्थिनोजेनेसिस में क्या क्या होता है? हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अ प्रोसेस बाय विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप बाय इटसेल्फ। देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है। दूसरी बात, अ प्रोसेस बाय विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप बाय इटसेल्फ, ये बिल्कुल बात ठीक है। यानी कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप कर जाता है जाइगोट के अंदर और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अच्छा, फिर देखें ऑप्शन चार्ली में, देखिएगा बोथ सेक्सेस बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वन इंडिविजुअल। ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्शन इन मैमल्स नहीं होती। ये इंसेक्ट्स के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो इंसेक्ट्स के अंदर ये वाला रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है। नंबर क्वेश्चन हमारा है 12th में ये है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर नोन एज कैप्सूल, स्पोरेंजियम, बड और स्पोरेंजियोफोर। अब स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं ये हमने देखना है। कैप्सूल में नहीं बनते बिल्कुल भी, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और स्पोरेंजियम देखें किसके अंदर होता है, प्लांट्स में भी होते हैं और हम इनको देखते हैं कि ये फंजाई के अंदर भी होते हैं। ये दो तरह से हमने देख लिया। अच्छा, बर्ड्स के अंदर स्पोर नहीं बनता है। इसी तरह स्पोरेंजियोफोर वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर स्पोरेंजिया डेवलप करता होता है और फिर स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर डेवलप कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल और सीड। जाइगोट जो है ये याद रखिएगा, ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एंडोस्पर्म में हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो एंडोस्पर्म किससे बन रहा था? 3N था, 2N वहाँ पे न्यूक्लियस था जो पोलर और फ्यूजन न्यूक्लियस हम कहते थे, और एक स्पर्म था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एम्ब्रियो इज करेक्ट। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ सीडलिंग इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो एम्ब्रियो से सीडलिंग प्लांट डेवलप होता है या उसने अब डेवलप होकर प्लांट बनाना है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? जर्मिनेशन का नाम देते हैं। प्रोपेगेशन नहीं, वेजिटेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, ऑप्शन चार्ली है जर्मिनेशन, यानी कि इसमें सीड जर्मिनेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, फ्रूट इज फाउंड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ। फ्रूट कब बनता है? हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल था वो सीड बना देता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है। तो वही बात यहाँ पर मेंशन हो रही है, फ्रूट इज फाउंड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द ओव्यूल, ओवरी कंटेनिंग द सीड, एंथर और सेपल। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर? के स्पर्म जो है वो कितने इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में? हमने अभी बात की है कि 2 जो है वो स्पर्म यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। 1 2 3 4 यानी कि 2 इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर लाइकली टू। यानी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने कहा वो आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बात कर रहा है, बी मोर रेजिस्टेंट देन देयर पेरेंट टू। ये बिल्कुल रेजिस्टिव नहीं होते। डेवलप इनटू अ न्यू वैरायटी भी नहीं बनाते, आइडेंटिकल होते हैं। ग्रो बिगर देन देयर पेरेंट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पेरेंट जैसे रहते हैं। हैव द सेम फ्लावर कलर एज देयर पेरेंट्स, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल वो भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। 18 में क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सीड ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने बात की थी
कि ओव्यूल जो है वो सीड बना देता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्पल के अंदर एक पार्ट है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो ऑप्शन हमारा चार्ली इज करेक्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस पोलन। अब वो कौन सा फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो पोलन्स बनाता है, उसमें हम लिखते हैं कि एंथर, यानी कि फ्लावर का एंथर जो है वो पोलन बनाता है। और एंथर हमें पता है किसके अंदर होता है, फ्लावर के स्टेमन के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमने पहला हमारा ऑप्शन एंथर है, उसी की हम बात कर रहे हैं। पेटल जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, इसी तरह कार्पल जो है उसमें फीमेल पार्ट होता है और स्टिग्मा जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कार्पल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं, इन एडिशन टू वाटर व्हाट इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि वाटर के साथ सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात नहीं की, अलबत्ता हमने ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर की बात जरूर की है, यानी कि ऑप्शन बीटा हमारा जो यहाँ पर है वो करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑक्सीजन, टेम्परेचर और साथ तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा जो फैक्टर हमने देखा वो वाटर था। तो ये तीन कंडीशन हमने देखी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सीड जर्मिनेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 के अंदर हम देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन फ्लावरिंग प्लांट द गैमेटोफाइट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट जो जनरेशन है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसको देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास अल्फा है, अल्फा में देखते हैं ओव्यूल है, नंबर ऑफ सेल्स 4 और मेगा गैमेटोफाइट की बात कर रहा है। अच्छा, हमने कहा था कि ओव्यूल तो होगा लेकिन उसमें 4 नहीं 8 सेल्स होंगे। मेगा गैमेटोफाइट है, उधर माइक्रो गैमेटोफाइट है, वहाँ पर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन विद दी पोलन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपने देखना है कि एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल है, इसमें 8, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो 8 सेल या न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। हमने जब गैमेटोफाइट की बात करनी है तो उसमें एम्ब्रियो सैक होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब। यहाँ पर कितने सेल्स थे, यानी कि 2 स्पर्म्स थे और एक हमने कहा था ट्यूब न्यूक्लियस था। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 8, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा जी, डेल्टा इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लिस्टेड बिलो। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा था कि जब बाइनरी फिशन होती है तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है या उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है और उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो दोनों सेल्स को अलग कर देती है, डॉटर सेल्स को। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं मल्टीपल फिशन, बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन में भी नहीं है, एंड हमने देखना है किसके अंदर है, बाइनरी फिशन के अंदर। बाइनरी फिशन में ये सारी तीनों बातें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स एंड नोड इज कॉल्ड। अंडरग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है हमारी, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ट्यूबर नहीं, बल्ब नहीं, और राइजोम का वर्ड हमने देखा है, राइजोम की हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइजोम यानी कि चार्ली इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, इन बाइनरी फिशन ऑफ अमेबा द ऑफस्प्रिंग लैक जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नंबर और प्रोड्यूस एसेक्सुअली और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, हमने इनको कहा था कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन ऑन अनदर प्लांट। यानी कि वो कौन सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट जो है उसे नए प्लांट्स डेवलप करवाए जा सकते हैं। अब मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, जैसे कटिंग है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक है, क्लोनिंग है, एंड हमारा जो आंसर है वो ग्राफ्टिंग। यानी कि एक प्लांट है, इसके ऊपर हमने दूसरे प्लांट के पार्ट्स लिए हैं और इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिए हैं, उसको हमने वहाँ पे बांध दिया उसको, और उसके बाद क्या होता है, जो नया प्लांट हमने वहाँ पर लगाया, उसके ऊपर पार्ट लगाया है,
वो क्या कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ये है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द फॉलोइंग प्रोसेस इन द फॉलोइंग प्लांट। अब हमने कुछ बात की थी कि कल भी हमने इसको कहा था कि एक ऐसा अंडरग्राउंड पार्ट आता है जो थिक होता है, फ्लैशी होता है। तो फ्लैशी के हवाले से हमने उसकी एग्जांपल दी थी अनियन की, अनियन की एग्जांपल हमने दी थी। तो 27 में देखें अनियन जो है वो कैसे बल्ब के ज़रिए से, यानी कि उसको बल्ब हम कह रहे होते थे, तो उससे वो क्या करता था, अपनी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाता था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाता था। 27 में हमारा ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रोइंग एन एंटायरली न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड। यानी कि आपने क्या करना है, आपके पास एक पार्ट है जिसमें प्लांट का एक पार्ट है, यानी कि स्टेम आप ले लेते हैं, उस स्टेम से आपने पूरा प्लांट डेवलप करवाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम देते हैं। बडिंग नहीं कहते, रीजनरेशन नहीं कहते, फ्रेगमेंटेशन नहीं कहते, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कटिंग हमने करवाई, हमने एक पार्ट ले लिया, किसका पार्ट लिया हमने एक पार्ट ले लिया, एक प्लांट का एक स्टेम ले ली, उस स्टेम को हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया और उससे पूरा प्लांट जो है डेवलप हो गया है, वो क्या है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं, राइजोपस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। यहाँ भी हमने देखना है बाइनरी फिशन से ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, बडिंग से भी रिप्रोड्यूस नहीं करता। हमने कहा था कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर फॉर्मेशन से करेगा। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी नहीं होती क्योंकि ये एक्सोस्पोर होते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में है, कोरम डेवलप इनटू अ न्यू गार्लिक प्लांट, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। देखिए हमने कोरम की बात की थी जब, तो कोरम के लिए भी हमने यही कहा था कि ये क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। रीजनरेशन, मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है और इसको हम कह रहे थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलेंस। हमने कहा था पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या था, मेल पार्ट था, स्टिग्मा किसका पार्ट था, फीमेल पार्ट था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन ही एंथर टू स्टिग्मा ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 32, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट मीन्स। हमने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन होती है, मेल में 2 स्पर्म बनते हैं उसके पोलन ग्रेन में, एक एग से मीट करता है और एक फ्यूजन न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस से मिलता होता है, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म विद 2 एग्स ऐसा नहीं है, फ्यूजन ऑफ 1 स्पर्म ऐसा नहीं है, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म विद सिंगल एग सेल ऐसा नहीं है, फ्यूजन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस विद फ्यूजन न्यूक्लियस एंड स्पर्म एग सेल, यानी कि ये वाली बात इसमें करेक्ट है। ऑप्शन डेल्टा जो है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए करेक्ट है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 बाय, यानी कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, वो प्रोसेस पूछ रहे हैं, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, माइटोसिस भी नहीं होती और मियोसिस भी नहीं होती। हमने इसे कहना है ये प्रोसेस जो है वो कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34, इन फंजाई द स्पोर इज कवर्ड बाय अ थिक वॉल कॉर्ड। स्पोर जो है थिक वॉल से कवर्ड होता है फंजाई के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट सिस्ट। बेसिकली ये फंजाई में तो नहीं होता, हम इसको बैक्टीरिया के हवाले से बात कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुक में सिस्ट का जिक्र किया है तो हम इसको सिस्ट ही मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, स्पोर विच आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड। इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल,
इनसाइड का मतलब होता है एंडो, बैक्टीरियल सेल, सेल के अंदर होगा, स्पोर बनेगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, एंडोस्पोर का नाम देते होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में इट रिप्रोड्यूसेस बाय बल्ब। बल्ब से यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा गार्लिक है, नंबर सेकंड जिंजर, नंबर थर्ड पे फर्ज एंड नंबर 4 पे आ जाता है ट्यूलिप। हमने इसके लिए ट्यूलिप की एग्जांपल लिखी थी और अनियन की एग्जांपल मेंशन की थी। फ्लावर्स ऑफ विंड पोलिनेशन प्रोड्यूस पेटल्स, नेक्टर, नो नेक्टर, डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखिए पेटल्स तो डेफिनेटली होती हैं, नेक्टर नहीं होता, नो नेक्टर। प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, पेटल्स प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। नो नेक्टर तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, डू नॉट रिप्रोड्यूस। बेसिकली प्रोड्यूस के हवाले से आएंगे, पेटल्स तो होती हैं उसमें, लेकिन उन पेटल्स का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जाहिर सी बात है पेटल्स बेसिकली होती हैं कलरफुल शोई पार्ट्स होते हैं प्लांट्स फ्लावर्स के, जो इंसेक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर उनका रोल ही नहीं है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। इट जर्मिनेट्स बाय एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन जो है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट पे 38 पे देखिएगा, पी है, मेज है, बीन्स है एंड कोकोनट। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, बीन्स इज करेक्ट। पार्ट ऑफ फ्लावर विच चेंजेस इनटू फ्रूट, हमने कहा ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। रोजेस, इवी, ग्रेप वाइन्स एंड शुगर केन आर रिप्रोड्यूस बाय, हमने कहा था लीव, शक्कर एंड कटिंग से, हमने कहा था कि कटिंग से क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक प्लेस इन बीन्स, मेज, कॉटन एंड पपाया। 41 में है हमारे पास, हमने याद रखना है मेज जो है उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, इसमें 3N होता है, यानी कि हम कहते हैं कि 2N न्यूक्लियस होता है जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस होता है, और 1 जो है वहाँ पे क्या आता है, स्पर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर इज, जो सेकंड होल होता है उसको हम कोरोला कहते हैं, और जो फर्स्ट होल होता है उसे हम कैलस कहते हैं, और नेक्स्ट एंड्रोशियम एंड लास्ट पे गाइनोशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो यहाँ पे हमने याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लावर इन द प्लांट्स। फ्लावर्स का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट या फूड स्टोरेज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन इन्वॉल्व होता है, वो फ्लावर्स होते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। ये आपने कहा कि उसके जो पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस इन प्लांट रेफर टू एग। सीड फॉर्मेशन विद फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम प्लांट्स के अंदर एपोमिक्सिस का वर्ड भी इसके लिए लिखते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ग्राफ्टिंग, बडिंग, स्टेम कटिंग एंड लेयरिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आंसर इसका क्या आएगा, लेयरिंग। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। What role does the stigma play in plant reproduction? स्टिग्मा का क्या रोल होता है, हमने कहा एंथर से स्टिग्मा में क्या ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, जिसका मतलब इसने पोलन ग्रेन को रिसीव करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कैप्चर पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन न्यूक्लियाई, बोथ बी एंड सी। यानी कि
यानी कि ये वाली बात भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन है। जब हम कहेंगे स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे तो ये पहली फर्टिलाइजेशन होगी, दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा तो हम इसे तब क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये दूसरी फर्टिलाइजेशन, और होल प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सीड गिव राइज टू द फ्यूचर रूट। हमने कहा था प्लोम्यूल जो है ये शूट बनाता है और रेडिकल जो है ये क्या बनाता है, नेक्स्ट रूट्स बना रहा होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? रैपिड रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो हमने 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे MCQ के जो एक्सरसाइज में थे, और 53 तक हमने यानी कि 11 to 53 यानी कि 43 हमने MCQ सॉल्व किए हैं किसके, बाकी एडिशनल जो थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई दफ़ा इनमें से MCQ आ चुके हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये आपको हम डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देंगे जिसके ऊपर ये मौजूद हैं, और इसकी आंसर की डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है, तो आपने इसको खुद से सॉल्व भी कर लेना है। तो आज हमारा इस तरह से चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हमने अपना स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।